ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सभी सुनेंगे 22 अगस्त 2020 के महावाक्य हैं मीठे बाबा के। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप को तुम बच्चे ही प्यारे हो। बाप तुम्हें ही सुधारने के लिए श्रीमत देते हैं। सदा ईश्वरीय मत पर चल स्वयं को पवित्र बनाओ। प्रश्न है, विश्व में शांति की स्थापना कब और किस विधि से होती है? उत्तर है, तुम जानते हो, विश्व में शांति तो महाभारत लड़ाई के बाद ही होती है। लेकिन उसके लिए पहले पहले तुम तैयारी करते हो, है ना। पहले तैयार तो हो बाबा के पास चलने के लिए। अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने की मेहनत करनी है ना। कर्म करते हुए हम उसके प्रभाव से डिटैच हो जाएं, है ना। अच्छा किया, कोई अप्रिशिएट करे, हाँ, गलत हो गया, किसी ने कुछ कह दिया तो हम नाराज हो जाते, दुखी हो जाते। तो इन सब परिस्थितियों से परे कर्मातीत, है ना। बाबा करे इसकी मेहनत करनी। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरण कर बाप की याद से संपूर्ण पावन बनना है, तब इस सृष्टि का परिवर्तन होगा। और आज का गीत है, आज अंधेरे में है हम इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दो भगवान। ओम शांति। यह गीत है भक्ति मार्ग का गाया हुआ। कहते हैं, हम अंधेरे में हैं, अब ज्ञान का तीसरा नेत्र दो। ज्ञान मांगते हैं ज्ञान सागर से, बाकी है अज्ञान। कहा जाता है कलयुग में सब अज्ञान की आसुरी नींद में सोए हुए कुंभकर्ण हैं। बाप कहते हैं ज्ञान तो बहुत सिंपल है। भक्ति मार्ग में कितने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, हठ योग करते हैं, गुरु आदि करते हैं। अब उन सबको छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वह कभी राजयोग सिखला न सके। बाप ही तो राजाई देंगे, मनुष्य मनुष्य को दे न सके। परंतु उसके लिए ही सन्यासी कहते हैं काग विष्ठा समान सुख है, क्योंकि खुद घर बार छोड़ भागते हैं। यह ज्ञान सिवाय ज्ञान सागर बाप के और कोई दे न सके। यह राजयोग भगवान ही सिखलाते हैं। मनुष्य मनुष्य को पावन बना न सके। बाबा क्या कह रहे हैं? मनुष्य कभी भी मनुष्य को पावन नहीं बना सकते। पतित पावन एक ही बाप है। मनुष्य भक्ति मार्ग में कितना फंसे हुए हैं। जन्म जन्मांतर से भक्ति करते आए हैं, स्नान करने जाते हैं। ऐसे भी नहीं सिर्फ गंगा में स्नान करते हैं, जहाँ भी पानी का तालाब आदि देखेंगे तो उसको भी पतित पावन समझते हैं। यहाँ भी गौमुख है, झरने से पानी आता है। जैसे कुएं में पानी आता है तो उनको पतित पावनी गंगा थोड़ी कहेंगे। मनुष्य समझते हैं यह भी तीर्थ है। बहुत मनुष्य भावना से वहाँ जाकर स्नान करते हैं। तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिला है, तुम बतलाते हो तो भी मानते नहीं हैं। अपना दे अहंकार बहुत है। हम इतने शास्त्र पढ़े हैं, हा? बाप कहते बच्चे ये सब भूलो। अब इन सब बातों को मनुष्य कैसे जाने? इसलिए बाबा कहते ऐसी ऐसी पॉइंट्स लिखकर एरोप्लेन द्वारा गिराओ। जैसे आजकल कहते विश्व में शांति कैसे हो, कोई ने राय दी तो उनको इनाम मिलता रहता है। अब वह शांति की स्थापना तो कर ना सके। शांति है कहाँ? झूठी प्राइज देते रहते हैं। कितने पीस अवार्ड लेके आएंगे कि पीस हो जाए विश्व में। लेकिन बाबा कहते कितने भी पीस कॉन्फ्रेंस करे, लेकिन पीस कहाँ हो रही है। और ही विश्व में, दुनिया में, हाँ, दिलों में, सब जगह पीसेस जरूर हो गए। आकाश भी देखो बट गया, धरती भी बट गई, हाँ, पानी भी बट गया, सब देखो बट ही गया, तो पीसेस हो गए। और दिलों में, घरों में देखे तो वहाँ भी सब पीसेस हैं।
अब तुम बच्चे जानते हो विश्व में शांति तो होती है लड़ाई के बाद। यह लड़ाई तो कोई भी समय लग सकती है, ऐसी तैयारी है, सिर्फ तुम बच्चों की ही देरी है। बाबा कहते अब तुम बच्चों को क्या करना है, कर्मातीत अवस्था को पाना है, इसमें ही मेहनत है। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो और गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरण करते रहो। तुम लिख भी सकते हो ड्रामा अनुसार कल पहले माफिक विश्व में शांति स्थापन हो जाएगी। तुम यह भी समझा सकते हो कि विश्व में शांति तो सतयुग में ही होती है, यहाँ जरूर अशांति रहेगी, परंतु कई हैं जो तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि उनको स्वर्ग में आना ही नहीं है, है ना। बाबा कहते जो पढ़ेंगे श्रीमत पर चलेंगे वही सतयुग में आएंगे, और उनको तो आना नहीं क्योंकि श्रीमत पर चलते नहीं है। और बाबा की सबसे पहली श्रीमत है बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो, हाँ, अपने को आत्मा निश्चय करो। तो बाबा कह रहे वो श्रीमत पर चलेंगे नहीं। यहाँ भी बहुत है जो श्रीमत पर पवित्र नहीं रह सकते हैं। ऊंच ते ऊंच भगवान की तुमको मत मिलती है। कोई की चलन अच्छी नहीं होती है तो कहते हैं ना तुमको ईश्वर अच्छी मत दे, हाँ, कहते भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे, अच्छी मत दे, है ना, जिस पर चले तो जीवन कैसा बन जाए, सुखदायी बन जाए। अभी तुम बच्चों को ईश्वरी मत पर चलना है। बाबा क्या कह रहे हैं, भगवान जो मत दे रहा है उस श्रीमत पर चलना है, ईश्वरीय मत पर। बाबा कहते 63 जन्म तुमने विषय सागर में गोते खाए। बच्चों से बात करते हैं बाबा, देखो बच्चों को ही बाप सुधारेंगे ना, सारी दुनिया को कैसे सुधारेंगे। बाहर वालों को कहेंगे बच्चों से समझो, सबको बाबा नहीं मिलता। बाबा कहते अपने बच्चों को मैंने सिखा दिया, अब बच्चे जाके दूसरों को सिखाएं। बाप बाहर वालों से बात नहीं कर सकते, बाप को बच्चे ही प्यारे लगते हैं। सौतेले बच्चे थोड़ी प्यारे लगेंगे, हाँ, सौतेले बाबा किसको कहता, जो माया रावण के वशीभूत हैं, भगवान को याद ही नहीं करते हैं, है ना। लौकिक बाप भी सपूत बच्चों को धन देते हैं। अब सब बच्चे समान तो नहीं होंगे, बाप भी कहते हैं कि जो मेरे बनते हैं उन्हों को ही मैं वर्षा देता हूँ, और जो मेरे नहीं बनते हैं वो हजम ही नहीं कर सकेंगे। हाँ, प्रॉपर्टी भी तो हजम हो भाई, उसको धारण तो करे। भगवान तो दे रहा है, सुख भी अथाह दे रहा है, शांति दे रहा है, प्यार दे रहा है, इतना ऊंचा ज्ञान दे रहा है, तो हजम होना माना उसको हम धारण कर सके अपने जीवन में। तो बाबा कहते हजम भी तो हो, हाँ, इतनी प्रॉपर्टी श्रीमत पर नहीं चल सकेंगे। वो है भगत, बाबा के बहुत ही देखे हुए हैं। कोई बड़ा सन्यासी आता है तो बहुत उन्हों के फॉलोअर्स होते हैं, हाँ, वो फंड इकट्ठा करते, चंदा अपनी अपनी ताकत अनुसार चंदा निकालते हैं। यहाँ बाबा तो ऐसे नहीं कहेंगे फंड्स इकट्ठा करो, हाँ, क्योंकि दान से कभी घर नहीं चलता। चंदा चीरा बाबा हमेशा मना करते थे दादियों को, बच्चे कभी चंदा चीरा किसी से नहीं लेना, सहयोग से चलता है घर। तो हर बच्चा बाबा का जो आता है यहाँ, तो बाबा की भंडारी में अपनी स्वेच्छा से, खुशी से, हाँ, जो बाबा के उसमें डाले, अपना भाग्य बनावे खुद ही। तो बाबा नहीं कहता बच्चे तुमको करना है, हाँ, वहाँ तो पंडित पुजारी तो कहेंगे इतना देना ही देना है, हाँ, करना ही होगा, लेकिन बाबा कभी नहीं कहता। क्यों, बाप को मालूम है बच्चा अपना भाग्य खुद ही बनाएगा। जिसको सतयुग में जाना है तो अपना तन मन धन समय श्वास संकल्प जो लगाएंगे उसको वैसे ही मिलेगा। तो बाबा कहते नहीं, यहाँ बीज बोएंगे 21 जन्मों के लिए, हाँ, जो यहाँ करेगा तो 21 जन्मों का उसका भाग्य बनेगा। तो बाबा मना करते किसी से फंड इकट्ठा नहीं करना।
यहाँ तो जो बीज बोएगा 21 जन्म उसको उसका फल मिलेगा। मनुष्य दान करते हैं तो समझते ईश्वर अर्थ हम करते हैं, ईश्वर समर्पणम कहते हैं। वह तो कहेंगे कृष्ण समर्पणम। कृष्ण का नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि गीता का भगवान समझते हैं। श्री राधे अर्पणम कभी नहीं कहेंगे, ईश्वर या कृष्ण अर्पणम कहते हैं। जानते हैं फल देने वाला ईश्वर ही है। कोई साहूकार के घर में जन्म लेते हैं तो कहते हैं ना आगे जन्म में उसको भी तो मानते हैं, तो कहेंगे आगे जन्म में बहुत दान पुण्य किया है तब ये बना है। राजा भी बन सकते हैं, परंतु वह है अल्पकाल काग विष्टा समान सुख, माना क्षणिक सुख है। राजाओं को भी सन्यासी लोग सन्यास कराते हैं तो उनको कहेंगे स्त्री तो सर्पणी है, लेकिन द्रौपदी ने तो पुकारा दुशासन मुझे नंगन करते हैं। हाँ, अब भी अबलाएं कितना पुकारती हैं हमारी लाज रखो। बाबा ये हमको बहुत मारते हैं, कहते हैं विष दो नहीं तो खून करता हूँ। अपनी दादियाँ जब निकली थी शुरू में, कई माताएं बहनें देखो, हाँ बहुत पतियों ने उनकी मारा उनको पवित्रता के कारण। हाँ, तो बाबा कहते ऐसा थोड़ी कि खाली भाई लोग ही पवित्र रहते, बहनें भी देखो, माताएं बहनों ने संकल्प किया तो कितनी मारे खाई। आज पुरुष लोग सन्यासी बन गए घर बार छोड़ के कि स्त्री सर्पणी है, नागिन है, क्या क्या बोला देखो। तो जब वो नागिन है तो आप क्या हुए? हाँ, विचार वाली बात है। तो बाबा कहते देखो माताओं ने भी तो पवित्रता को धारण किया, हाँ, तो कितनी मारे खाई। वहाँ तो विकार होता ही नहीं है। इस मृत्यु लोक में ये अंतिम जन्म है, ये है विशेष वर्ड, विकारी दुनिया। और सतयुग है वाइसलेस वर्ड, अर्थात निर्विकारी दुनिया। दूसरी बात बाप समझाते हैं कि इस समय मनुष्य कितने बेसमझ बन गए हैं। जब कोई मरता है तो कहते स्वर्ग पधारा, लेकिन स्वर्ग है कहाँ? ये तो नर्क है। आज की दुनिया को क्या कहेंगे? नर्क की दुनिया। स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नर्क में था ना, परंतु किसको सीधा कहो तुम नर्कवासी हो तो क्रोध में आकर बिगड़ पड़ेंगे, नाराज हो जाते हैं। ऐसे ऐसे को तुमको लिखना चाहिए, फलाना स्वर्गवासी हुआ तो इसका मतलब तुम नर्कवासी हो ना। हम तुमको ऐसी युक्ति बताएं जो तुम सच सच स्वर्ग में जाओ। यह पुरानी दुनिया तो अब खत्म होनी है। अखबार में निकालो कि इस लड़ाई के बाद विश्व में शांति होनी है। 5000 वर्ष पहले माफिक वहाँ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। वो लोग फिर कहते वहाँ भी कंस जरासंधि आदि असुर थे, त्रेता में रावण था। अब उनसे कौन माथा मारे? बाबा कहते जिसको समझना होगा, बाबा का बच्चा बनना होगा तो जरूर आएगा, है समझेगा। ज्ञान और भक्ति में रात दिन का फर्क है। इतनी सहज बात भी मुश्किल किसकी बुद्धि में बैठती है। तो बाबा कहते ऐसे ऐसे स्लोगन्स बनाने चाहिए। इस लड़ाई के बाद विश्व में शांति होनी है ड्रामानुसार। कल्प कल्प विश्व में शांति होती है, फिर कलयुग अंत में अशांति होती है। सतयुग में है ही शांति। यह भी तुम बच्चे लिख सकते हो। गीता में भूल करने से ही भारत का ये हाल हुआ है। पूरे 84 जन्म लेने वाले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, श्री नारायण का भी नहीं डाला। उनके फिर 84 जन्मों में से कुछ दिन तो कम हो गए ना श्री नारायण के, कृष्ण के पूरे 84 जन्म कहेंगे। शिव बाबा आते हैं बच्चों को हीरे जैसा बनाने। तो बाबा कहते उनके लिए फिर डिब्बी भी तो ऐसी सोने की चाहिए जिसमें बाप आकर प्रवेश करे। बाबा हीरा, तो हीरा बनाने वाले बाबा को किस में बैठाएं? तो सोने की डिब्बी। तो ब्रह्मा बाबा का रथ क्या है? ये सोने की डिब्बी, जिस तन में बैठ के शिव बाबा हम सब के जीवन को हीरे जैसा बनाते हैं।
तो अब यह सोने का कैसे बने, तो फट से बाबा ने उनको साक्षात्कार कराया, ब्रह्मा बाबा को, कि तुम तो विश्व के मालिक बनते हो, अब माँ में कम याद करो, पवित्र बनो। तो झट पवित्र होने लग पड़े। पवित्र बनने बिगर तो ज्ञान की धारणा हो ना सके। शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, यह ज्ञान तो है परमपिता परमात्मा का, इसको धारण करने के लिए भी सोने का बर्तन चाहिए। बाबा का ये ज्ञान दूध बहुत शक्तिशाली है। जैसे साधारण दूध भी अगर बर्तन गंदा हो, उसमें छान के गरमा लो तो देखो फट जाता है। और ये तो ज्ञान दूध बहुत शक्तिशाली है। तो उसके लिए तो और ही बुद्धि रूपी बर्तन बहुत शुद्ध चाहिए, पवित्र चाहिए, तब धारणा हो। पवित्रता की प्रतिज्ञा करके फिर गिर पड़ते हैं तो योग की यात्रा ही खत्म हो जाती है, ज्ञान भी खत्म हो जाता है। बाबा कह रहे किसको फिर कह नहीं सकते, भगवान उवाच काम महाशत्रु है। क्योंकि योग भी खत्म, ज्ञान भी खत्म, किसको भी ये कह भी ना सके, फिर तो उनको उनका तीर नहीं लगेगा, है ना। क्योंकि खुद पतित बन गए, खुद क्रोध करे दूसरे को कैसे कहेगा, वह फिर कुक्कड़ ज्ञानी हो पड़ते हैं। अंदर पूरी धारणा नहीं है, ऐसे ज्ञान सुना रहे हैं तो बाबा कहते हैं उनको क्या कहें, कुक्कड़ ज्ञानी। कुकड़ू को करता है ना वो मुर्गा, और वो दूसरों को जगा के खुद सो जाता है। तो बाबा कहते हैं यहाँ बच्चे भी क्या है, कुक्कड़ ज्ञानी खाली रटा रटाया सुना दिया और फिर अपने उसमें मस्त हो जाते, कोई भी विकार ना हो। इसलिए बाबा कहते बच्चे रोज पोता मेल रखो, अपना अकाउंट रखो, सारा दिन क्या क्या किया। तो उससे चार्ट रखने से, अपना अकाउंट रखने से मालूम होगा कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। हमने बाबा को कितना समय याद किया, याद से प्राप्ति हुई कि नहीं हुई, खुशी हुई कि नहीं हुई। जैसे बाबा सर्वशक्तिमान है वैसे माया भी सर्वशक्तिमान है। आधा कल्प रावण का राज्य चलता है, इन पर जीत बाप बिगर कोई पहना न सके। बाबा क्या कह रहे हैं, ड्रामा अनुसार रावण राज्य भी होना ही है। भारत की ही हार और जीत पर यह ड्रामा बना हुआ है। यह बाप तुम बच्चों को ही समझाते हैं, मुख्य है पवित्र होने की बात। बाबा कहते हैं मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने। बाकी शास्त्रों में पांडव और कौरवों की लड़ाई, जुआ आदि बैठ दिखाए हैं, ऐसी बात तो हो न सके। राजयोग की पढ़ाई ऐसे होती है क्या? सोचने वाली बात है। युद्ध के मैदान में गीता पाठशाला तो होती नहीं है, वहाँ कैसे ज्ञान सुनेंगे? साधारण सी बात है कि अगर दो लड़ रहे हों और आप उनको समझाने पहुँच जाओ तो इतना नाराज होंगे, आपको सुनेंगे ही नहीं। और ज़बरदस्ती सुनाने लगे तो फिर आपके ऊपर ही चढ़ाई करने लगेंगे कि हम जिनसे लड़ रहे हैं उनको तो बाद में हम निपटेंगे, पहले आप ही को हम समझा दें। तो जहाँ 18 क्षौणी सेना खड़ी है, बाबा कहते विचार करो वहाँ भगवान कैसे ज्ञान सुना सकता है। तो वास्तव में महाभारत कहाँ है? आज घर घर में देखो महाभारत। हर एक के मन में क्या चल रहा है, अंदर भी द्वंद्व चलता रहता है। कभी क्रोध आता, कभी ईर्ष्या आती, कभी बदले की भावना आती। तो ऐसे समय पे फिर शिव बाबा के हम बच्चों को ज्ञान देते कि हे अर्जुन, अपने अंदर जो ज्ञान को अर्जन करे। इन देह सही देह के सब संबंधों को बुद्धि से भूलो, एक शिव बाबा को याद करो। और युद्ध करो इन 5 विकारों से। अंदर जो हमारे 5 भूत बैठे हैं उनसे हमारा युद्ध बाबा कराते, और उसमें जो विजयी बन गए तो सतयुग के मालिक बन जाते। तो बाबा कहते युद्ध के मैदान में गीता पाठशाला तो होती नहीं है। कहाँ जन्म मरण रहित शिव बाबा और कहाँ पूरे 84 जन्म लेने वाला कृष्ण। उनके ही अंतिम जन्म में बाप आकर प्रवेश करते हैं। कितना क्लियर है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र भी बनना है। सन्यासी तो कहते हैं दोनों इकट्ठे रह नहीं सकते पवित्र।
कहो तुमको तो कोई प्राप्ति नहीं है तो कैसे रहेंगे, और यहाँ तो विश्व की बादशाही मिलती है। तो बाबा कहते बच्चे मेरे खातिर क्या करो, एक जन्म तुम बच्चे पवित्र बन जाओ। हाँ, भगवान कह रहा है मेरे खातिर कुल की लाज रखो। शिव बाबा कहते हैं इनकी दाढ़ी की लाज रखो। हाँ, तो दाढ़ी मूछ तो ब्रह्मा बाबा का ही दिखाया है। यह एक अंतिम जन्म पवित्र रहो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अपने लिए ही मेहनत करते हो, दूसरा कोई स्वर्ग में आ नहीं सकता। यह तुम्हारी राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें सब चाहिए ना। वहाँ वजीर तो होते नहीं हैं, राजाओं को राय की दरकार ही नहीं। पतित राजाओं को भी एक वजीर होता है, और यहाँ तो देखो कितने मिनिस्टर्स हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। बाप सभी झंझटों से छुड़ा देते हैं। 3000 वर्ष फिर कोई लड़ाई लगेगी नहीं, जेल आदि नहीं रहेगा, कोर्ट आदि कुछ नहीं होगा। वहाँ तो सुख ही सुख है। इसके लिए पुरुषार्थ करना है। देखो मौत सिर पर खड़ा है। बाबा कह रहे याद की यात्रा से तुम्हें विक्रमाजीत बनना है। तुम ही मैसेंजर्स हो जो सबको बाप का मैसेज देते हो कि मन मना भव। बाबा कहते ये मैसेज सबको दो, मन मना भव, माना मन ही मन से शिव बाबा के हो जाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मात पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, बेहद दिल से बाबा का शुक्रिया। अभी सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है ज्ञान की धारणा करने के लिए पवित्र बन बुद्धि रूपी बर्तन को स्वच्छ बनाना है। सिर्फ कुक्कड़ ज्ञानी नहीं बनना है। कुक्कड़ ज्ञानी माना ज्ञान को खाली बोल दिया। वो मुर्गा होता है ना, बाबा उसके लिए कह रहे हैं, मुर्गा सबको जगा के बाग दे के और फिर सो जाता कुकड़ू को कुकड़ू कर करके। तो ऐसा हमें भी कुक्कड़ ज्ञानी नहीं बनना। सेकंड पॉइंट है डायरेक्ट बाप के आगे अपना सब कुछ अर्पण कर श्रीमत पर चलकर 21 जन्मों के लिए राजाई पद लेना है। और आज का वरदान है शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत करने वाले सदा विजयी और निर्विघ्न भव। इस किले में हर आत्मा सदा विजयी और निर्विघ्न बन जाए, इसके लिए विशेष टाइम पर चारों ओर एक साथ योग के प्रोग्राम रखो। फिर कोई भी इस तार को काट नहीं सकेगा, क्योंकि जितना सेवा बढ़ाएंगे है ना, उतना माया अपना बनाने की कोशिश भी करेगी। एक तरफ वो भी देखती अच्छा आगे बढ़ रहे हैं तो माया अपना बनाती है। इसलिए जैसे कोई भी कार्य शुरू करते समय शुद्धि की विधियां अपनाते हो, ऐसे संगठित रूप में आप सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का एक ही शुद्ध संकल्प हो विजयी। यह है शुद्धि की विधि, जिससे किला मजबूत हो जाएगा। और आज का स्लोगन है युक्ति युक्त व यथार्थ सेवा का प्रत्यक्ष फल है खुशी। और आज मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य वो सुनेंगे, क्योंकि मुरली छोटी है तो ये मम्मा के महावाक्य हैं। अब विकर्म बनाने की कंपटीशन नहीं करनी है। मम्मा ने कहा पहले पहले तो अपने पास यह एम अवश्य रखनी है कि हमको किस भी रीति से
अपने विकारों को वश करना है, तब ही ईश्वरीय सुख शांति में रह सकते हैं। अपना मुख्य पुरुषार्थ है खुद शांति में रहकर औरों को शांति में लाना। इसमें सहन शक्ति जरूर चाहिए। सारा अपने ऊपर मदार है। ऐसा नहीं कोई ने कुछ कहा तो अशांति में आ जाना चाहिए, नहीं। ज्ञान का पहला गुण है सहन शक्ति धारण करना। देखो, अज्ञान काल में कहते हैं भल कोई कितनी भी गाली देवे, ऐसे समझो कि मुझे कहाँ लगी। कोई किसी को गलत शब्द बोलता है तो क्या कहते हैं, आपको कहाँ लगी बताओ। नहीं लगी ना तो अपने आप को फिर शांत रखो। भल जिसने गाली दी वो खुद तो अशांति में आ गया, उन्हों का हिसाब किताब अपना बना। लेकिन हम भी अशांति में आ जाएं, कुछ कह दें तो फिर हमारा भी विकर्म बन जाएगा, है ना। देखो मम्मा कितने प्यार से समझाती, भाई उसने बोला तो उसका मुंह गंदा हुआ, उसका मन टेंशन में आ गया, और हम भी बोले तो हम करे तो अभी अंदर गुस्सा नहीं था, लेकिन उसके बोलने से हम बोल रहे तो फिर मेरा क्या होगा, विकर्म बन जाएगा, है ना। तो मम्मा ने कहा विकर्म बनाने की कंपटीशन कभी नहीं करना। अपने को तो विकर्मों को भस्म करना है ना कि बनाना है। ऐसे विकर्म तो जन्म जन्मांतर बनाते आए और दुख ही उठाते आए। अब तो नॉलेज मिल रही है। इन 5 विकारों को जीतो। विकारों का भी बड़ा प्रस्ताव है। प्रस्ताव माने विस्तार है, बहुत विस्तृत रूप से विकार भी भरे हुए हैं, बहुत सूक्ष्म रीति से आते हैं। कभी ईर्ष्या आ जाती है तो सोचते इसने ऐसा किया तो मैं क्यों ना करूं। ये है बड़ी भूल। अपने को तो अभूल बनाना है। अगर कोई ने कुछ कहा तो ऐसे समझो ये भी मेरी परीक्षा है, कितने तक मेरे अंदर सहन शक्ति है। अगर कोई कह रही मैंने बहुत सहन किया, एक बारी भी जोश आ गया तो आखिर फेल हो गया ना। हमने बहुत सहन किया, आज तो मेरे को बोलना ही है, तो जितना वो सहन किया तो क्या हुआ, सब बराबर हो गया। जिसने कहा उसने अपना बिगाड़ा, परंतु हमें तो अपने को नहीं बिगाड़ना है ना, हमें तो अपने को बनाना है। इसलिए अच्छा पुरुषार्थ कर जन्म जन्मांतर के लिए अच्छी प्रारब्ध बनानी है। बाकी जो विकारों के वश है, गोया उन्हों में भूत प्रवेश है। भूतों की भाषा ही ऐसे निकलती है, परंतु जो दैवी सोल्स होती है ना, उनकी भाषा दैवी ही निकलेगी। तो अपने को दैवी बनाना है, ना कि आसुरी। मम्मा ने कितना प्यार से देखो सावधानी दी। अच्छा, ओम शांति। अभी सुनेंगे बड़ी दादी प्रकाश मणि दादी जी का शिक्षा से भरी अनमोल शिक्षाएं हैं। कई ऐसे योगी होते हैं, दादी ने कहा कि कई ऐसे योगी भी होते हैं जो एक एक मास पानी पर रहते हैं। अगर हमारे सामने कोई ऐसा समय आएगा तो हम भी पानी पर रह लेंगे, है ना। उसमें कौन सी बड़ी बात है, मानो नहीं कुछ मिला तो अपनी स्थिति को हमें नहीं बिगाड़ना है। इसलिए फिक्र से फारिग रहो। जो आवे जैसा आवे, जो खिलावे जहाँ जैसे सुलावे बाबा, सब में संतुष्ट मणि बनो। हाँ, खुश रहो, खुशी की खुराक खाओ, है ना। खाना खाते हैं तो कहते हैं इनकी खुराक इतनी ही है, तो ये खुशी की खुराक खाओ। नेक्स्ट है संगठन में चलने की विधि सीखो। संगठन में भाव स्वभाव तो होंगे, आपस में 2 लोग रहते हैं, विचार नहीं मिलते हैं तो चिंतन चलता है। आप कहते ये बुरा, वो कहता ये बुरा, अच्छा ये भी बुरा ये भी बुरा, लेकिन उसमें कोई तो अच्छाई होगी ना। अच्छाई देख कर बात करो। अच्छाई देखेंगे तो बुराई आपे ही खत्म हो जाएगी।
जिसको बाबा कहते बच्चे शुभ भावना रखो, शुभ भावना से कामना पूरी होती है। कोई आपकी बात नहीं मानता है, जिद करता है, आप वो बात छोड़ दो, आप भी ठंडा हो जाएगा। तो दादी कितना प्यार से हम बच्चों को शिक्षा देती। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।